आंदोलन लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन इसको हमने किसी भी तरीके से मतलब हारना नहीं है। अपने आप पे घिन आती है कि भाई हम अगर एक जितने भाई यहाँ पड़े हैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते तो हमारे करने का फिर कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा नंबर लगभग हर गाड़ी के ऊपर है, हर आटे की थैली के ऊपर है। जब पब्लिक को कुछ भी सभी संगत को परेशानी आती है तो हमें कॉल करते हैं। आपने बोला था कि हिम्मत टूट रही है, क्यों टूट रही है? ऐसा है जी, अब मैं इसमें ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। पिज़्ज़ा चलता था, कहीं कोल्ड ड्रिंक चलती थी, लेकिन अब कोई यहाँ पे पानी पूछने वाला भी शायद पता नहीं कहाँ चले गए वो भाई हमारे। उस चीज़ को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। यानी कि मोर्चा जीतने के हफ्ते बाद तक, मतलब 7 ही महीने हुए हैं, अगर ये 7 साल भी चला तो हाँ, कुछ भी हम मेरे पास कुछ बचे ना बचे वो मेरी लड़ाई है। तो मैडम को बोला गया भाई हमने लोन लेना है, तो मैडम ने बोला भाई चाहे आप बेच दो लेकिन जो सेवा आपने उठाई है वो नहीं टूटे। जिस दिन ये आंदोलन फतेह होगा उस दिन जो हमारे पास बचेगा हमने सिर्फ वो देखना है भाई अब हमारे पास ये बचा है और अब जिंदगी यहाँ से रिस्टार्ट करनी है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5, 6 ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਢਾਬਾ। ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਢਾਬਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਫ੍ਰੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈयों के लिए फ्री आटा सेवा व जल सेवा। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਆਟਾ ਪੀਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਬਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਿਆ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਧੜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਾਬਾ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਢਾਬਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। राम सिंह राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है दा खालस टीवी ते। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? हाल ठीक है जी। पहले तो सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम जी। सो इस टाइम की सेवा चल रही है ये तुसी सानू दसो। ऐसे जी सेवा क्या, पहले दिन से लंगर की सेवा, यहाँ किसान भाइयों के लिए रहने की सेवा, उसके बाद नहाना धोना, बाथरूम पार्किंग वगैरह थी, वो तो पहले दिन से चल रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी का मौसम आया और जो पहले पानी की बोतलें वगैरह पेटियाँ वगैरह आती थी, जब वो मैसेज आया कि वो बंद हो चुकी है और पीने के पानी की किल्लत है, तो फिर हमने पानी की सेवा स्टार्ट की। 15,000 पानी के कैंपर दिए और लगभग 14-15 गाड़ियाँ जो पानी के लिए लगाई हुई हैं, जो कल्ले बंदे तक पहुँच के उसको फील करके और पानी वहाँ तक ठंडा और आरओ का पानी पहुँचाने का। तो उसके बाद आटे की ज़रूरत पड़ी जब, तो उस चीज़ के लिए भी जब हमें कॉल आई कि भाई राणा जी बड़ी दिक्कत आ रही है,
तो आपके सामने हमने 8 चक्कियाँ लगा के ये आटे की फ्रेश आटा पीस के और जहाँ तक हमारे किसान भाई पड़े हैं वहाँ तक हमने पहुँचाने का एक प्रण किया है। और जब तक ये आंदोलन चलेगा उसके हफ्ते बाद तक भी ऐसा ही रहेगा, ये हम एक वादा करते हैं उस परमात्मा से, उन सभी भाइयों से जो यहाँ पड़े हैं। दूसरा, जब इन चीज़ों के बाद हमारा नंबर लगभग हर गाड़ी के ऊपर है, हर आटे की थैली के ऊपर है, जब पब्लिक को कुछ भी सभी संगत को परेशानी आती है तो हमें कॉल करते हैं और हमारे से जैसा कैसा बन पाता है समय अनुसार हम करते हैं। तो ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? अच्छा जी, सभी जो किसान भाई जो असमर्थ हैं वो सभी के मैसेज आते हैं और जब उनका मैसेज आता है तो बड़ा दिल दुखता है कि भाई पता नहीं, अब ये आंदोलन लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन इसको हमने किसी भी तरीके से मतलब हारना नहीं है। इस खेल अभी बहुत लंबा खेल है ये। और दूसरा, जब दूध का मैसेज आया कि भाई हमें 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए चाय पिए बगैर, तो वो शब्द मतलब बहुत अपने आप पे घिन आती है कि भाई हम अगर एक जितने भाई यहाँ पड़े हैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते तो हमारे करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपसे मैं ये भी जानूंगी कि कितना राशन डेली लगता है। उससे पहले आप ये बताइए, हम एक इंटरव्यू आपका सुन रहे थे, उसमें आपने बोला था कि हिम्मत टूट रही है, क्यों टूट रही है? ऐसा है जी, अब मैं इसमें ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, आप समझ सकते हो लगभग 7 महीने होने में 2-3 दिन बाकी है। आज 18 तारीख हो चुकी है, 18 जून। तो जब रेस्टोरेंट हमारा उसी दिन से बंद है, हमारी 4-5 लाख रुपए की सेल थी, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब हमने शुरू किया था तो हमें ये नहीं पता था ये आंदोलन इतना लंबा हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे समय निकलता गया और आप समझदार हो, एक हर चीज़ की एक लिमिट है, मतलब बड़े से बड़े खजाने खाली हो जाते हैं, इतना लंबा टाइम हो गया और सेवाएं बढ़ती गई। क्यों, पहले यहाँ क्या होता था, पहले तो यहाँ बड़े बड़े दानवीर आए, बड़े बड़े उन्होंने एग्जाम्पल दिए, कहीं काजुओं के ट्रक उतर रहे तो कहीं बादाम के, तो कहीं पिज़्ज़ा चलता था, कहीं कोल्ड ड्रिंक चलती थी। लेकिन अब कोई यहाँ पे पानी पूछने वाला भी शायद पता नहीं कहाँ चले गए वो भाई हमारे। मैं उनसे भी अपील करूँगा कि अभी आंदोलन तो अभी शायद हम शुरुआत में खड़े हों, तो वो पीछे ना हटें। आप उतना भी ना करें जो कंटिन्यू ना दे पाएँ। अब हमने जो सेवा उठी है, हम तो सिर्फ एक ही बात करेंगे आपसे कि हम आखिरी दिन तक, हफ्ते बाद तक भी हम उस सेवा को कंटिन्यू रखेंगे, उस चीज़ को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। यानी कि मोर्चा जीतने के हफ्ते बाद तक? बिल्कुल जी, ये तो आप पहले दिन भी यही शब्द थे और जब तक आंदोलन चलेगा हफ्ते बाद तक सभी भाई देखेंगे उस चीज़ को। छोड़ने के लिए तो हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं, लेकिन नहीं, हम वो चीज़ हमारे साथ, हमारे परमात्मा के साथ हमारी ये कमिटमेंट हुई है, अपने किसान भाइयों के साथ एक कमिटमेंट हुई है कि आप हौसला मान तोड़िए। हम जो कुछ है, तन मन धन सब कुछ किसान भाइयों के लिए है और हम उसी नीयत से काम करेंगे। और ये आंदोलन है अभी तो जैसे मतलब 7 ही महीने हुए हैं, अगर ये 7 साल भी चला तो हाँ, कुछ भी हम, मेरे पास कुछ बचे ना बचे वो मेरी लड़ाई है, लेकिन ये आंदोलन है, ये हमारी लड़ाई है। मैं अपनी लड़ाई हारूं या जीतूं वो मेरे तक सीमित है, लेकिन हम हमारी लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। मेरी लड़ाई से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंदोलन को, लेकिन अगर हम आंदोलन को सक्सेस करने में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत अपना पार्ट रोल कर सकूँ अदा, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। तो क्या क्या ऐसी क्या चीज़ है जो आप बोलते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूँगा? ये एक जुबान की कमिटमेंट है और हमने एक विश्वास की कमिटमेंट है, एक सभी भाईचारे पूरे हिंदुस्तान से कमिटमेंट है। तो हम उस कमिटमेंट को फिर तो मतलब हमारी, हमने जो पीछे खोया है उसकी वैल्यू बात एक अलग है, लेकिन हमने जो क्या कुछ आपने खोया है इस सेवा में, क्या कुछ खोया है आर्थिक तौर पे अगर हम देख लें तो? ऐसा जी, खोया मैंने कुछ नहीं है, मैंने तो भाव से किया है। खोना होता है भाई, कोई जुए में हार गया वो खो गया उससे, या कोई आपदा आ गई उसके, नहीं, मैं तो मन से कर रहा हूँ और मन से किया हुआ काम। अब जहाँ उसका जो आनंद है, वो आनंद जो करता है उसी को ही पता है, दूसरा आदमी उसके शायद नज़दीक भी नहीं जा सकता। दूसरा,
हमने कुछ नहीं खोआ खोने में। अब जैसे हमने जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, मेरे पास अकाउंट में लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ के आसपास फंड पड़े थे। तो हमने बड़े शौक से स्टार्ट किया था, भाई महीना 10 दिन चलेगा और चलो करते हैं, सेवा करनी है हमने। तो शुरुआत में वो ज़्यादा टाइम नहीं टिका, क्यों, अब खर्चा ही रोज़ का 4-5 लाख रुपए का खर्चा है, तो कैसे पॉसिबल नहीं था वो ज़्यादा टाइम। जब देखा हमने भाई फंड्स की दिक्कत आएगी, तो हमने फिर लोन भी लिया है मकान के ऊपर। हाँ जी, तो उसमें वो मैडम के नाम मकान था। जब मैडम को बोला गया भाई हमने लोन लेना है, तो मैडम ने बोला भाई चाहे आप बेच दो, लेकिन जो सेवा आपने उठाई है वो नहीं टूटे। अब तक कितनी सेवा लग चुकी है? लगभग आप 7 महीने होने को आ चुके हैं जी। और 7 से 8 करोड़ के आसपास के बीच में हमने जो सेवा की है वो लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट हो चुका है। लेकिन ये बात पैसे गिनने की नहीं है, ये वो समय नहीं है हमने क्या खोया। मेरे तो सिर्फ वही शब्द हैं, हम जिस दिन ये आंदोलन फतेह होगा उस दिन जो हमारे पास बचेगा, हमने सिर्फ वो देखना है भाई अब हमारे पास ये बचा है और अब ज़िंदगी यहाँ से रिस्टार्ट करनी है, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब देखा जाएगा जो कुछ होगा, कितना लंबा टाइम चलता है, कितने लंबे टाइम तक ये संघर्ष चलता है। परमात्मा से बस ये गुजारिश ज़रूर करूँगा, हे परमात्मा मेरे को इतनी शक्ति देना और मेरे को इतनी हिम्मत देना कि मैं कहीं पीछे, मतलब मन पीछे ना हटे, मेरे को मानसिक शक्ति इतनी ज़्यादा मिले कि मैं बिल्कुल भी हिम्मत ना हार पाऊँ। तो अब अगर हम क्वांटिटी की बात कर लें तो 5-6 लाख का आपने बोला है कि डेली का खर्चा हो जाता है, तो 5-6 लाख का खर्चा कहाँ पे होता है? कितना आटा लग जाता है डेली, कितना दूध और कितना पानी लग जाता है? लगभग 150 क्विंटल के आसपास आटा लगता है हमारा। 4 गाड़ी आटे की जाती हैं डेली, लगभग 40 क्विंटल के आसपास एक गाड़ी में आता है। और लगभग 70 से 80 क्विंटल दूध लगता है, जो लगभग 3-3.25 लाख के आसपास बनता है। तो उससे अब फिर पानी की सेवा, पानी की एवरेज लगभग 1.5 लाख लीटर के आसपास है, जो हमें बिल्कुल कम से कम करके भी 50 पैसे के आसपास पर लीटर पड़ता है। जो पानी यहाँ 20 रुपये लीटर पी रहे थे, वो हमने बिल्कुल फ्री चल रहा है और चलता रहेगा। तो पानी पूरा मिनरल वाटर है? मिनरल भी है और ठंडा भी है। मिनरल तो हो गया खाली भाई फिल्टर कर दिया और दे दिया, नहीं, वो मिनरल वाटर करके और उसको चिलर में से करके ठंडा करके देते हैं और सभी भाइयों के अकेले अकेले बंदे तक पहुंचता है। देखो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ करने वाला तो परमात्मा है। बंदे की इतनी औकात नहीं है, मेरी तो शायद औकात मैं खुद का भी ना पूरा पाड़ सकूँ अगर उसकी प्रभु की इच्छा ना हो तो। जब लेकिन उसकी इच्छा होती है तो सारे ही काम ऑटोमेटिक सी बात है, अपने आप होते चले जाते हैं। पर मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि शायद उसने मेरे को इस लायक बनाया कि हम किसी भाइयों के लिए, अपनी पब्लिक के भाइयों के लिए आइए बैठते हैं, कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो आपने क्वांटिटी वगैरह सब बताया है, तो इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं? इतना पानी, इतना दूध और इतना आटा कहाँ से लाते हैं? गांव से? नहीं, ये आटे के लिए चक्कियाँ लगी हुई है, पानी के लिए प्लांट लगे हैं और दूध हम मदर डेयरी से ले रहे हैं। आटा पूरा मतलब फ्रेश आप पीस के देते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो लगभग 2 महीने होने को आगे हैं और कंटिन्यू है और आंदोलन ये 2 साल 4 साल भी चलेगा, तो चलता रहेगा। तो जैसे आप पानी दे के आते हैं तो कैसे देते हैं? जैसे हमने भी मोर्चे में देखा है कि आपकी गाड़ियाँ घूम रही होती हैं, यहाँ पे छबील लगी है, वैसे वहाँ पे देते हैं, जहाँ हर एक घर में जाकर पानी और दूध देते हैं? क्या हिसाब रखा है? ये डोर टू डोर जाता है। जितने भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, चाहे वो कोई झोपड़ी बनाए बैठा है या वो टेंट लगाए बैठा है या ट्रॉली लगाए बैठा है, पहले हमने उनको कैंपर दिए, 15-15 लीटर के पानी के कैंपर होते हैं। मैं भाई साहब से बोलूँगा वो दिखाए उधर कैमरा करके, ये पानी का कैंपर है जो हर कल्ले कल्ले बंदे तक है। तो उसके बाद हमने उनको फील करना शुरू किया है और ये हमारी लगभग 12-13 गाड़ियाँ हैं जो पानी बेच रखती हैं और हर एक बंदे तक पहुँच के वहाँ पे पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था हम पहुँचा रहे हैं। तो ये गाड़ियाँ रेंट पे ली हैं आपने? नहीं, ये गाड़ियाँ जी रेंट वाले तो हमने शुरुआत में रेंट भी रखी थी, लेकिन वो तो 2 दिन में मना कर गए थे जी, हमारे से इतनी लंबी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। तो हमने एक गाड़ी के साथ 2 ड्राइवर रखे हुए हैं। हमारी सेवा सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलती रहती है।
गाड़ी आती है, माल भरती है और फिर सप्लाई के लिए। गाड़ियाँ आपने खरीदी हैं अभी सारी? हाँ जी, हाँ जी, मजबूरी बन गई ना, जब सेवा मतलब अब जो हमने रेंट पे ली थी वो तो एक दिन में दूसरे दिन ही बोल रहे हैं जी हमारे से तो इतनी लंबी ड्यूटी होएगी ना, हमारे से गाड़ी अपनी तुड़वाई जाएगी। मगर चलो ठीक है भैया, अब देखो आप समझदार हो, एक अगर लंबा है आंदोलन तो ये तो है नहीं भाई हमने 4 दिन के लिए लेनी होती तो शायद हम रेंट पे भी काम चला लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपने ऐलान किया था, जब आपने ये बोला था कि मोर्चा ख़त्म होने के 1 हफ्ता बाद तक भी मैं सेवा करूंगा, तब आपने मन में क्या सोचा था कि ये कितने दिनों का है? ऐसा जी उस टाइम तो शायद हमने यही सोचा था भाई ये महीने 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना हमारे पास फंड था ही। तो और बड़ी मतलब खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी ये होती है कि परमात्मा पूरे आंदोलन में पहले दिन से जो आज तक खड़े हैं उनमें हमारा नाम है, और दुख ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ भी और ज़्यादा सेवा कर पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारे पास और भी बहुत मैसेज आते हैं जी हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत है। मैं चोरी उनको पहुँचाता भी हूँ, लेकिन एक चोरी से पहुँचाने का कारण है कि अगर मैं उस चीज़ को खुल के दूँ तो फिर मेरे को वो सब के लिए करनी पड़ेगी। अब जिसने जो ज़रूरत में मांग लिया, किसी ने पंखा मांग लिया, कूलर मांग लिया, तो वो भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन उस पर हम कभी नाम नहीं लिखते अपना। क्यों? रीज़न कि पब्लिक है, ये फिर संगत है, फिर यहाँ आके खड़ी हो जाएगी भाई ये भी आइटम चाहिए, ये भी चाहिए, तो आपको लगता है वो कर नहीं पाओगे। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है अभी लोगों को? अच्छा, जो बेसिक ज़रूरत है, सबसे मेन ज़रूरत होती है गर्मी में पानी की, आटे की और दूध की। उन तीनों सेवाओं के लिए हमने पूरा हिंदुस्तान को बोल दिया है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे और जो चीज़ें हैं आप बोल रहे हैं, तो और चीज़ों लेकिन मैं दे नहीं पाता, और कौन? पंखे, कूलर वगैरह हो गए, या करियाने की बहुत सी आइटमें हैं। अब रिफाइंड ऑयल है, सरसों का ऑयल है, तो डिमांड आती है, हम थोड़ा थोड़ा देते हैं उनको जिनकी डिमांड आती है, लेकिन हमारा आदमी तक क्यों नहीं स्टेप ले पा रहे हैं कि वही उसका तो बहुत मोटे लेवल पे फिर एस्टिमेट बनेगा, और वो हमने 2 दिन के लिए तो करना नहीं है। अगर हमने 2 दिन के लिए करना होता तो हम शायद फ़ोटो तरा के अपना अब तक तो कभी के। आपने बोला कि ये परमात्मा कर रहा है, हम नहीं कुछ कर रहे, तो ऐसा भी कभी दिन आया है रात को आप सो रहे हैं और ये नहीं हाथ में कि कल कैसे दूंगा, एक भी पैसा नहीं है? ऐसा जी, ऐसा तो अब पता नहीं कितनी नाइटें आई हैं। सोने की बात तो मैं 7 महीने हो गए शायद मेरे को, मैं चैन से सो नहीं पाया हूँ। हर दिन यही होता है कि भाई परमात्मा ने आज इज्जत बचाई है, कल की कैसे बचेगी। तो कुछ रास्ता बस अब वही है हमारी। जब पानी की सेवा स्टार्ट करनी थी, मेरी लगभग 3 एकड़ ज़मीन थी जो मैंने 2.5 करोड़ में एट ए टाइम सेल की, जो लगभग 4 करोड़ की थी, लेकिन जब डीलर को बोला गया तो बोला जी ये तो इस टाइम गाहक नहीं है और फाइनेंसर उठा रहे हैं इसको 2.5 में। मगर दे दो आप। क्यों? हमें ये नहीं देखना कि भाई हम रेट, देखो सौदा बिकता है बाजार के भाव, लेकिन वो तब बिकता है जब हमारे अंदर गुंजाइश हो, और जब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अर्जेंट में पैसा चाहिए, तो फिर अगले के भाव में ही देना पड़ता है। तो हमें दुख भी है और खुशी भी है। बड़े बड़े सपने थे भाई, उसमें कभी होटल भी बनाएंगे, एक पेट्रोल पंप लगाएंगे, लेकिन पता नहीं, वो तो चलो परमात्मा कभी लाइफ में अगर हमारे भाग में हुआ तो ज़रूर बनेगा, आप भी बनेगा। लेकिन अब तक आपका जो बैंक बैलेंस है वो पूरा लग चुका है? ऐसे जी मैं बता रहा हूँ आपको, बैंक बैलेंस तो पहले महीने में ही साफ हो गया था। उस टाइम मतलब जब शुरू किया हमने तो बहुत जोश से किया था, और अब आगे भी जोश से ही रहेंगे। और जो सेवा उठाई है, जिम्मेवारी देना और लेना दोनों बहुत ही अलग बातें होती हैं। हम दे तो किसी को भी देते हैं, भाई ये तेरी ये जिम्मेवारी है, ये काम, लेकिन जब हम जिम्मेवारी ले लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% हमारी बन जाती है। तो उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो सेवा हमने आटे की, पानी की, लंगर की, दूध की और यहाँ रहने सहने की सारी जो सेवा हमने उठली, उसको हम आखिरी दिन तक निभाएंगे। इन 7 महीनों में कभी ऐसा वक्त आया जब आंखों में आंसू आ गए हो कि ये मुझे लगता नहीं था मैं कर पाऊंगा, लेकिन आज भी ये हो गया? ऐसा जी, कई दफ़ा तो दुखी से आंसू आते हैं और कई दफ़ा खुशी के आंसू आते हैं। तो मेरे साथ वो दोनों टाइम बीतते हैं। जब मैं परेशान से होता हूँ तो दुखी होकर आंसू निकलते हैं, और जब मतलब भाई आके मेरे को बधाई देते हैं, फ़ोन पे मैसेज आते हैं, तो खुशी के आंसू होते हैं। तो आपने बोला परमात्मा तो आपके साथ है ही, परिवार साथ है? बिल्कुल 100 के 100 साथ है जी।
और परिवार साथ है तभी इतना पॉसिबल है। नहीं, हम एक दिन का भोग नहीं करा सकते, 4 मेहमान नहीं हम एक दिन भी रोक सकते। अब किसान लीडरों की बात आ रही है। किसान लीडरों के पास जो पूरी दुनिया ने फंड दिया, जो भी इस मोर्चे की हमायत करते हैं, अब आपने बोला है कि जो सेवा करने वाली संस्थाएं थी वो भी शायद चुप हो गई हैं, सारे सो गए हैं, तो किसान लीडरों ने आपकी क्या हमायत की? क्योंकि हम देखते हैं वो कुछ दिनों के बाद आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, एक ना एक वीडियो निकालते हैं कि हम राम सिंह राणा का बहुत धन्यवाद करते हैं जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई मदद आई डोनेशन की? डोनेशन की अभी कोई हेल्प उनकी तरफ से नहीं आई है। बाकी मैं, अब बात आपने डोनेशन की कर दी है, तो मैं अपने जितने भी भाई देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूँगा, ये समय लंबा होने की वजह से थोड़ी सी व्यवस्था ख़राब हो रही है और हमारा मतलब कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है किसी न किसी दिन आके। तो ठीक है, आंदोलन लंबा हो गया, अभी खेल बाकी है। मैदान छोड़ने से खेल कभी नहीं जीतते और ये इज्जत मान सम्मान सब कुछ दांव पे है हमारा क्या पूरे हिंदुस्तान के किसान भाई का है और हमने इसको हर हाल में जीतना भी है और बचाना भी है अपनी। हमारे पास अगर यहाँ से हम पीछे हट जाएं या हम सोचे भाई चलो बहुत हो गया औरों की तरह, तो हमारे पास शायद मैं कुछ भी ना बचे। मेरे पास क्या, किसी के पास भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी हम इसमें लड़ते रहे तो ये लड़ाई भी जीतेंगे हम, और एक दिन वो आएगा जब परमात्मा हमारे सर पे साथ, मतलब एक बड़ा गर्व होगा मैं कि भाई हमने कैसे भी किया, हमने जो भी मर्जी खोया अपना, लेकिन हमने लड़ाई जीती है। तो ये एक धर्म यज्ञ चल रहा है, इसमें आहुति डालनी पड़ेगी और वो कंटिन्यू भी रखनी पड़ेगी। तो जो अगर कोई भाई चाहता है कि भाई इस आंदोलन में राणा जी के साथ खड़ा होएं, तो मैं भाई साहब से अपील करूँगा, ये ऊपर मेरा फ़ोन नंबर है और एक बारी इसको ज़रूर जूम करें। कोई भी भाई चाहे तो मेरे से संपर्क करे और सहयोग करे। मेरे को आपकी इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा एक ही विनती करता हूँ कि जो सेवा हमने उठाई है कहीं उस पर दाग ना लगे, कहीं वो फिक्की ना पड़े और वो चलती रहे। बिल्कुल। सो जो राम ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ। ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਨੰਬਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਲੋਕ? सर जी, कोई अकाउंट नंबर या कोई भी और साधन? मैंने कोई नहीं, मैं दे देता हूँ आपको अकाउंट नंबर भी, वो मैं अभी। तो आपने अभी तक अपना अकाउंट नंबर दिया नहीं कभी? ऐसा जी, ये समय ने मजबूर कर दिया है। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था जो हर रोज़ के 2-4 लाख रुपए कमाने वाला आदमी हो कि उसको ये टाइम आ जाएगा। लेकिन जब 7 महीने से होटल बंद होने की वजह से सारी कितना ही बड़ा खजाना वो खाली हो जाता है। तो एक समय है, हम कट जाएगा ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बुरे से बुरा टाइम कट गया तो ये तो चलो हम अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं, हमें इसका कोई दुख नहीं है। हमें खुशी है कि मैं इस लायक परमात्मा ने, या मैं उन भाइयों का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ खड़े हैं। मेरे कुछ भाई हैं जो लगभग 20-25। भी कुछ है लोग जो कर रहे हैं सपोर्ट? हाँ बिल्कुल हैं। देखो, लगभग जो सेवा चल रही है उसमें 10 से 15% सपोर्ट मिलती है हमें। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋर्ट ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ हट गए? ऐसे भी बहुत हैं। तो क्या कारण, आपको क्या कारण लगता है? जो संस्थाएं आपने बोला यहाँ पे बहुत लोग थे पहले हेल्प करने के लिए, काजू बादाम के ट्रक आते थे, तो अब पीछे क्यों हट रहे हैं?
समय लंबा होने की वजह से कुछ उनके मन में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं उन भाइयों से, खासकर उन भाइयों से जो आंदोलन से जुड़े हैं, अभी तो हम बहुत मतलब समय को समझो, अभी तो हम शायद शुरुआत में खड़े हों, बीच में भी ना पहुंचे हों, और मैदान छोड़ने से कभी खिलाड़ी नहीं बनते। तो हाँ, जंग नहीं जीती जाती, इस जंग में जीतने के लिए खड़ा रहना ज़रूरी है। पीठ पे गोली खाना हमारी कौम ने नहीं सीखा है, छाती पे खाएंगे। मरना भी होगा तो लड़के मरेंगे, हक के लिए मरेंगे अपने, लेकिन पीछे हटके और अपने घर में बैठ के हम सोचे आंदोलन जीता जाएगा, नहीं जीता जाएगा। ये हमारे बुजुर्गों की मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारी पगड़ी की मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारी कौम की मान सम्मान की लड़ाई है। तो हमें इसको हर हाल में जीतना है। तो राणा जी, अब हम ज़रूर देखना चाहेंगे आपका जो होटल पहले चलता था, ढाबा चलता था, आपने बोला कि 2-4 लाख आप कमाते थे डेली का, तो वो आप हमें दिखाएं कि यहाँ पे पहले क्या क्या होता था। ये रेस्टोरेंट था मेरा, पूरा टोटल एसी है। अब इसमें हमने सारा ये टेबलें ऊपर नीचे करके रखी हुई हैं। अब मतलब टाइम लंबा हो गया है, ये सारे का सारा ये बंद ही किया हुआ है। हाँ, ये डाइनिंग हॉल था। हाँ जी, हाँ जी, लगभग 500-600 आदमियों की सीटिंग थी इसमें हमारी, जो उसी दिन से बंद कर दिया था हमने बोल दिया था लड़कों को, भाई टेबल के ऊपर कुर्सियाँ लगा के आराम से क्लोज कीजिए। तो राणा जी, इस साथ ही साथ चल क्यों नहीं सकता? आप वो सेवा भी करते रहे, ये ढाबा भी, दोनों चीज़ें नहीं चल सकती? नहीं, पॉसिबल नहीं है जी, वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकेगा, पैसे आएंगे तो मन खराब होएगा, फिर शायद वो सेवा में विघ्न पड़े। क्यों, जब कस्टमर और फार्मर ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमने पहले दिन बोर्ड लगा दिया था, नो कस्टमर ओनली फार्मर। और उसी दिन से परमात्मा ने इज्जत रखी है हमारी अब तक, और आगे भी रखेगा। मैं अपील करूँगा, उस वाहिगुरु से अरदास करूँगा कि मेरे को इतनी हिम्मत दे, और मैं उन भाइयों से भी अरदास करूँगा कि प्लीज़ मेरे साथ आइए। ये लड़ाई लंबी हो चुकी है, आपका भाई इसमें कहीं ना कहीं टूट रहा है, और आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि भाई हाँ, ये भाई खड़ा है और खड़ा रहना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ आओगे तो मेरी हिम्मत बनेगी। एक मैं ये नहीं कहता भाई आप ज़्यादा बोझ ले, मैंने तो लिया है, पता नहीं अब परमात्मा कैसे क्या जिम्मेवारी दी है, क्या सोच के परमात्मा ने कुछ काबिलियत देखी होगी तभी, क्यों उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और करने वाला भी खुद वही है। हमारे पास हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम शायद अपना भी पेट ना पाल सके, लेकिन जब उसकी इच्छा होती है तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा सकता है, जिगरा वो देता है। बस अब उसने जिगरा दिया है और सेवा दी है, तो नेचुरल सी बात है। तो आपने ये होटल तो पूरा लगा रखा है सेवा में, तो दूसरा आपने बोला था कि आपके कुछ शोरूम भी हैं जो बंद पड़े हैं, जो किसान मोर्चे की जगह में आ गए हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, हमारे शोरूम थे 8-10 शोरूम थे जो हमने तोड़ के सारे रूम बना दिए थे। तो उस चीज़ के लिए मतलब ज़रूरत के हिसाब से हमने हर टाइम ये समझाया कि भाई आज अब जब किसान भीड़ इतनी थी स्टार्टिंग में, तो उनको ज़रूरत थी उस टाइम पे, तो वो ज़रूरी समझा। मैं शोरूम में कहा चलो बाद में सेटिंग करेंगे। कौन से शोरूम? ये जो यहाँ पे है इसी बिल्डिंग में बने हुए हैं? मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारे किसान भाई जैसे लेटते हैं सारे का सारा। अब ये जैसे आटे का मतलब पूरा स्टॉक होता है, ये डेली का डेली, इसमें से लगभग ये 150 क्विंटल आटा है, और मतलब एक दिन का एडवांस डेली चक्कियाँ चल रही हैं, रोज़ 150-200 क्विंटल आटे के आसपास पीस जाता है। अब ये हमारे किसान भाई हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे पास रहते हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे कपड़े के शोरूम थे जिन्होंने हमने खाली करके सभी किसान भाइयों के रहने सोने की व्यवस्था की हुई है। बिल्कुल, आप तुम देख सकते हो लिवाइस दे बाहर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਵਾइस ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਚ ਲੁੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ। ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲਿਵਾइस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। जी, अब मैं ये शोरूम है, ये पूरा का पूरा किसान भाइयों के लिए, मतलब अब मैं दिखा देता हूँ आपको।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। यहाँ सारे किसान भाइयों के सोने के लिए ही है सारा, ये एसी लगे हैं मैं भाई साहब। तो ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਰੂਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। जब अपना परिवार है, अगर हम ऐसा कुछ सोचते तो हमारे को किसी का गवर्नमेंट का दबाव नहीं है, ना किसान लीडर का हमारे ऊपर कोई दबाव हो भी आप ये करो, ये हमारा मन है। और जब मन से कोई काम करता है तो भगवान के रूप है सारे भाई। तो उस चीज़ में कभी हमने कभी सोचा ही नहीं कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें तो बड़ी खुशी मिलती है कि परमात्मा करा रहा है और हमें सेवा मिली है तो हम निभा रहे हैं उसको। ਤੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ? ऐसे जी इस बारे में तो अब सोचना बेकार है भाई, लंबा कितना होगा ये हम महीने 2 महीने 3 महीने तक तो सोच सकते थे। अब उस सोच के हिसाब से हम यहाँ सेवा नहीं कर सकते। अब तो आंदोलन चाहे चले 7 साल, चाहे चले 60 साल, जब तक चलेगा। अगर मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हुआ तो मेरा सौभाग्य है, नहीं बच्चे भी यही सेवा करेंगे, देखी जाएगी। चाहे हमें मजदूरी करके पूरा पाड़ना पड़े, जितनों का भी होगा हमारे से हम करें, हम पीछे नहीं हटेंगे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।